प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो देखिए, पढ़ेंगे क्लास 9th 10th मैथ्स पढ़ेंगे। 7.2 आपकी एक्सरसाइज चल रही है, निर्देशांक ज्यामिति चल रही है। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका, यदि ए और बी क्रम से -2, -2 माइनस के और 2, -4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और करने कैसे हैं, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो देखिए, माना A बराबर हो गया -2, -2 और B हो गया है B हो गया 2, -4। तो x1 हो गया -2 और x2 हो गया 2। इसी प्रकार y1 -2 और y2 -4। तो देखिए, एक रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रेखाखंड है ये। चलिए आइए सवाल में आइए। ये रेखाखंड AB है ये, ठीक। और P कहीं बिंदु इस पर यहाँ पे है P बिंदु, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो AP बराबर 3/7 AB ये हमें दिया हुआ है। तो आइए, सात की इधर गुणा कर दी, 7 AP बराबर 3 AB। अब आप क्या करेंगे, 7 AP बराबर AB को 2 टुकड़ों में बांट दीजिए। एक टुकड़ा तो AP हो गया और दूसरा टुकड़ा BP हो गया। तो AP प्लस के BP, इस प्रकार से AB को आप लिख सकते हैं। तो ये होगा 7 AP बराबर 3 के अंदर गुणा करा दो, 3 AP प्लस के 3 BP। अब ये 3 AP जो है ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 3 BP हो गया ये, ठीक है। तो 7 में से 3 गए 4 बचेंगे, 7 में से 3 गए 4 बचेंगे। AP बराबर 3 BP। अब AP के बटे में BP ले आओ और 4 जो है 3 के बटे में चला जाएगा। तो ये पूरी जो भुजा है ये कितने अनुपात में बटेगी, 3:4 में। यानी कि 3 इधर हो गया और 4 इधर हो गया। इतने अनुपात में ये विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो M1 बराबर आ गया 3 और M2 बराबर आ गया 4। तब P के निर्देशांक क्या होंगे, x, y होंगे P के निर्देशांक। और ये किस प्रकार से होंगे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं M1 x2 प्लस के M2 x1 बटे M1 प्लस के M2। उसी प्रकार M1 y2 प्लस के M2 y1 बटे M1 प्लस के M2। सबके मान रखेंगे जो ऊपर आपने लिखे हैं। 3 गुणा 2 प्लस के 4 गुणा -2 बटे 3 प्लस 4, 3 गुणा -4 प्लस के 4 गुणा -2। ये मान रखे गए हैं सबके। और 3 प्लस 4, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, माइनस के और 4 और 3 होते हैं 7। इसी प्रकार माइनस के हो गए 3 चौक 12, प्लस माइनस माइनस ये हो गए 4 दूनी 8 बटे 7। तो ये आ गए 6 में से 8 गए -2 और -12 -8, ये हो गए -20 बटे 7। तो P के निर्देशांक आ गए -2 बटे 7, 20 बटे 7 आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है, बिंदु A -2, 2 तथा B बिंदु है 2, 8, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी कि बिंदु इतने इतने को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुत सिंपल है हल। माना यहाँ से यहाँ तक ये रेखाखंड AB है, तो इसको 4 भागों में कर दो। तो 4 बराबर भागों में बांटना है। तो A से यहाँ B तक 4 भागों में और बांट दिया। एक भाग यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक भाग यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक भाग यहाँ से यहाँ तक हो गया है, ठीक है। तो देखिए, AB के मध्य बिंदु सबसे पहले आप किसके निकालेंगे, इस वाले के निकालेंगे। भाई एक रस्सी है, उसको डबल कर दो, 2 भाग हो गए। फिर उसको 4 बार मोड़ दो तो 4 भाग हो गए। तो पहले इसको डबल किया है, तो ये आ गया O, ठीक है। इस प्रकार से तो AB, ये O A और B के बीच में है, मध्य में है। तब इसके निर्देशांक क्या होंगे, देखिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस के x2, y1 प्लस के y2 बटे 2। तो मान रखेंगे, देखिए A और B के बीच का मध्य बिंदु है ये। तो ये किस प्रकार से होगा, x1 y1 x2 y2
तो देखिए माइनस के 2 प्लस के 2 बटे 2 और 2 प्लस के 8 बटे 2, तो ये आएगा नीचे 2 से 2 कट गया तो 0 बटे 2 और 8 और 2 कितने होते हैं 10, 10 बटे 2, तो 2 से 2 कट 0, 2 से 0 को भाग देंगे 0 और 2 से 10 को भाग देंगे 5 बार, 2 पंजे 10, तो 0 ये आ गया 5। ठीक है, तो बिंदु O के निर्देशांक क्या आ गए 0,5। इसी प्रकार से मध्य बिंदु OA के निर्देशांक OA यानी कि AO कह लो या OA कह लो, बात एक ही है। तो ये क्या है, A के निर्देशांक तो वही हैं जो पहले लिए थे, लेकिन O के निर्देशांक बदल गए हैं। O के निर्देशांक अब हैं 0,5। ठीक है, इस प्रकार से है। तो आइए x1 प्लस के x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, तो माइनस के 2 प्लस 0 बटे 2 और 2 प्लस के 5 बटे 2, ये मान रखे हैं, ऊपर से निकालते हुए आए हैं। ये आप कॉपी पे लिखते जाएंगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है, हाथों हाथ कॉपी पे लिखते जाना। तो ये माइनस के 2 बटे 2 हो गया, ये 7 बटे 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 कोमा 60 बटे 2, ये इसका दूसरा भाग हो गया। इसी प्रकार OB आएगा। अब OB के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे, फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, तो x1 का मान 0 और x2 का मान 2, y1 का मान 5 और y2 का मान 8 है, बटे 2 बटे 2। ठीक, तो 2 बटे 2 और 13 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 1 कोमा 13 बटे 2। तो इस प्रकार AB के 4 टुकड़े बराबर बराबर हो गए। कौन कौन से, AB, CO, OD तथा BD हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आगे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 10वां क्वेश्चन है। देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में A बराबर ये है, B बराबर ये है, C बराबर ये है, D बराबर ये है। तो हमने एक चतुर्भुज बनाया, समचतुर्भुज बनाया है। तो A के निर्देशांक ये हैं, B के निर्देशांक ये हैं, C के ये, D के ये, क्रम से ले लिए। ठीक, और हमने ये विकर्ण क्यों खींचे हैं, यहाँ से यहाँ तक AC और BD 2 विकर्ण खींच लिए। क्योंकि इसलिए खींचे हैं क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्णों का गुणनफल यानी विकर्ण निकालने पड़ेंगे। AC निकाल लो और BD निकाल लो। तो AC की दूरी और BD के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, ये दे रखा है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। तब आप पहला विकर्ण निकाल लेंगे। अतः विकर्ण AC बराबर x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। तब AC बराबर, जब आपने कॉपी पर अगर सवाल उतारा है तो ध्यान दीजिए, AC के लिए मैं बैक कर रहा हूँ, x1 माइनस x2 करेंगे तो AC के लिए देखिए x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा। तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 3 + 1 का होल स्क्वायर और 0 - 4 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ये आ गया सूत्र में जब हम मान रखेंगे इस प्रकार से। तो 3 + 1 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर, तो 3 और 1 4 का वर्ग, ये भी 4 का वर्ग, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 16 हमने बाहर लिया तो 4 आ गया वर्गमूल और अंदर रह गया 2 मात्रक। AC का मान जो आ गया वो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा विकर्ण BD है, BD को निकाल लेंगे। तो फिर सूत्र लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर आ गया 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर। ये जो माइनस चिन्ह बीच में लगे हुए हैं और यहाँ पर ये प्लस हो गए, तो इसलिए हो गए क्योंकि x2 का मान जो है वो -2 है और -2 और ये वाला माइनस प्लस हो गया। उसी प्रकार y2 का मान जो है वो -1 है, तो माइनस और माइनस प्लस 1 हो गए का होल स्क्वायर। ठीक है,
आइए 4 और 2 6 का वर्ग, 5 और 1 6 का वर्ग। 6 छंग 36, 6 छंग 36, तो 36 कॉमन लिया, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। 6 रूट 2 जिस प्रकार से ऊपर आया था ये 4 रूट 2, यानी कि ये 16 कॉमन लिया तो 1 और 1 2 रह गया था और 4 बाहर आ गया, 16 बाहर निकल के 4 बन गया। उसी प्रकार जो है ये 36 भी बाहर निकल के 6 बन गया। अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 पहला विकर्ण हो गया गुणा दूसरा विकर्ण हो गया, और ये आए हैं 1/2। AC का मान 4 रूट 2 और BD का मान है 6 रूट 2, यानी कि 2 ये वाला 2 गुणा 6 और रूट 2 की गुणा हो गई 2, तो 2 छंग 12 दूनी 24 वर्ग मात्रक आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। अब आप अगली एक्सरसाइज देखेंगे 7.3 7.3 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होती है, उसमें है त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल वाली एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होती है। देखिए 7.3 का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला खंड है इसका 2,3 माइनस का 1,0 और 2, माइनस के 4। त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं, 3 सिरे होते हैं। देखिए x1 2, x2 माइनस के 1 और x3 2 हो गया, y1 3, y2 0 और y3 माइनस 4 हो गया। तो हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। ठीक है, ये आ गया। तो मान रखेंगे 1/2, 2 y2 का मान 0, y3 का मान 4 माइनस के x2 का मान 1 प्लस y3 y1 प्लस के x3। अब 1/2 4 गुणा 2 माइनस 1 माइनस के 7 2 गुणा 3 1/2 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 7 का 7 3 दूनी 6, तो 1/2 8 7 15 और 6 21/2। या तो आंसर यहीं पे लिख देते हैं आप, या क्षेत्रफल बराबर हो गया 10.5 वर्ग मात्रक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बिंदु दे रखे हैं माइनस के 5, -1 3, -5 5, 2। तो x1 -5, x2 3 और x3 5, y1 माइनस के 1, y2 माइनस के 5 और y3 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। तो इस प्रकार से जब मान रखेंगे तो ये लाइन आएगी, उसके बाद ये लाइन आएगी, उसके बाद ये लाइन आएगी। देखिए 5 तिया 15 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 5 चौक 20। ठीक है, 1/2 15 और 9 24 प्लस के 20 1/2, ये हो गए 44 और 1/2 44 हो गई है, और 2 से 44 को काटेंगे 22 बार। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया 22। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।